कि तेरी ब्यूटीफुल स्माइल है। आफत काटे हो बिल्कुल तुम। ढोलक हरदम गरम बजाना चाहिए। सन की जगह ढूंढ रहा है। गीत कह रहा है क्या? तेरी ब्यूटीफुल स्माइल है, तेरा जुल्मी सा स्टाइल है। तेरी ब्यूटीफुल स्माइल है, तेरा जुल्मी सा स्टाइल है। तू छोरे कर गई गैल गैल गैल, तू छोरे कर गई गैल गोरी तू मरवावेगी। तू छोरे कर गई गैल गोरी तू मरवावेगी। जेल करावेगी ओ गोरी जेल करावेगी। अब उनके गीत में एक छोरी है, बड़े गौर से सुनिएगा गीत को। उनके गीत में एक छोरी है जो जेल करवा रही है। जेल करावेगी छोरी जेल करावेगी। अब अवधेश चल भैया, मेरे गीत में भी एक छोरी है, लेकिन वो छोरी क्या करवा रही है? यानी छोरी यानी कन्या यानी लड़की। लड़की। और देखिए हम लोगों ने वेद पुराणों से वो कन्या ढूंढी और वो कन्या क्या करा रही है। क्या? एक राजा हुए, राजा का नाम था राजा पद्माक्ष। राजा पद्माक्ष के कोई संतान नहीं होती थी, और जब कोई संतान नहीं होती थी तो उनको ऋषियों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा महाराज मेरे कोई संतान नहीं होती। ऋषियों ने कहा कि राजा लो ये एक फल ले जाओ और अपनी रानी को खिला देना, तुम्हारी औलाद हो जाएगी। राजा वो फल लेकर गए, उन्होंने अपनी रानी को फल खिला दिया और उससे एक पुत्री एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम पड़ गया पद्मा। पद्मा। और देखिए वो पद्मा राजा के आंगन में बड़ी होने लगी, लेकिन एक दिन राजा को ये चिंता सताने लगी कि पता नहीं ये लड़की हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। कुछ हाथ देखने वाले, भाग्य की रेखा देखने वाले ज्योतिषी आए, तो राजा ने उन ज्ञानियों से कहा कि मेरी लड़की को देखकर आप बताइए कि मेरी लड़की हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। अब जब ज्ञानियों ने उस कन्या का हाथ देखा तो कहा सुनो राजा, सुनो, ये जो लड़की है ये लड़की है कैसी? कैसी? ये दिखने में तो नाइस है, उधर का ढोलक वाला केवल बाल देख के भाग जाएगा। आप लोग सुनिएगा कि उन ज्ञानियों ने कहा कि ये जो तुम्हारी लड़की है ये है कैसी? कैसी? ये दिखने में तो नाइस है, नाइस माने अच्छी, पर मेरी ये एडवाइस है, लेकिन मेरी एक सलाह है। और भैया अवधेश अचल जी, जैसे फिल्मी गीत में कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स हैं वैसे मेरे गीत में भी है। ये दिखने में तो नाइस है, पर मेरी ये एडवाइस है। और एडवाइस क्या है? ये लड़की अरे बड़े बड़े वीरों को के बड़े बड़े वीरों को आपस में लड़वावेगी, के बड़े बड़े वीरों को आपस में लड़वावेगी और नाश करावेगी ये कन्या, नाश करावेगी, नाश करावेगी ये कन्या, नाश करावेगी, नाश करावेगी ये कन्या, नाश करावेगी। कहा ये लड़की नाश करावेगी। और ऐसा नहीं कि केवल उसने नाश करवाया, उसने दुष्टों का नाश करवाया और भक्तों का भला किया। अब देखिए कहानी को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि आपको जवाब देना है।
आखिर वही हुआ, वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई, उसकी शादी के लिए तमाम रिश्ते आए और राजा के दरबार में उस लड़की के पीछे युद्ध होने लगा। सब एक एक करके राजा, बड़े बड़े महाराजा मरने लगे। सारे के सारे राजा जब मर गए, अकेली वो कन्या बची, तो एक हवन कुंड जल रहा था, वो लड़की उसी में कूद गई और देखिए सारा का सारा सब नाश करा दिया उसने। और जब कूद गई तो ये कन्या बदली नहीं। इसी लड़की के जो अग्नि में कूदने से 5 टुकड़े अग्नि के हैं, रावण उन टुकड़ों को उठा लाया और एक बक्से में उसने बंद कर दिया। उसको लगा समय आने पर खोलूंगा। एक दिन मंदोदरी ने कहा, महाराज इस बक्से में है क्या, खोलिए। और जब वो बक्सा खोला तो निकला क्या, कि खोला है संदूक तो कन्या अपना रूप दिखावे। बहुत देर तक नहीं। बक्सा खोला तो एक कन्या उसमें से निकली। खोला है संदूक तो कन्या अपना रूप दिखावे, लगे मंदोदरी मन में। मंदोदरी ने उस कन्या को देखा तो घबरा गई कि खोला है संदूक तो कन्या अपना रूप दिखावे, लगे सूरत मंदोदरी अंदर मन में घबरावे। मंदोदरी ने कहा, महाराज ये राक्षस कुल के जलते, अभी भी समय इसको छोड़ दीजिए, ये राक्षस कुल के जलते हुए दीपक बुझवावेगी। ये राक्षस कुल के जलते हुए दीपक बुझवावेगी। और ये कन्या अरे नाश करावेगी, लंका का नाश करावेगी। अवधेश अचल भैया, आखिर कन्या बदली नहीं, कन्या वही है, कन्या वही है। और क्या, वही पद्मा त्रेता में छाया सीता बनकर आई। वही पद्मा, वही पद्मा छाया सीता बनकर आई और उसने लंका का नाश करा दिया। ये बात पद्मा का नाम लेने से समर चौंक जाता है। अब देखिए तीसरी जगह यही कन्या, अब जब फिर हवन कुंड में कूदी तो द्वापर में क्या बनकर आई, क्या हवन कुंड से निकली कन्या। के हवन कुंड से निकली कन्या जिसकी काया काली। और ये कौन है, हवन कुंड से निकली कन्या जिसकी काया काली, 5 पतियों की पत्नी कहलाई पांचाली। 5 पतियों की पत्नी यही द्रौपदी कहलाई। और जब यही कन्या, इसको भी ज्ञानियों ने देखा तो लोगों ने कहा ये कन्या सारे कौरव कुल की, ये सारे कौरव कुल की ईंट से ईंट बजावेगी। ये सारे कौरव कुल की ईंट से ईंट बजावेगी, तो नाश करावेगी ये कन्या, नाश करावेगी। अब फिर कन्या बदली नहीं, कन्या वही है। सतयुग में वही पद्मा, त्रेता में वही छाया सीता, और द्वापर में फिर वही द्रौपदी, और कलयुग में देखिए वो क्या बनकर आई। जिस युग में हम जी रहे हैं, और मेरी पंक्ति अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कलयुग में देखिए, कलयुग में देखिए क्या बनकर आई। क्या द्वापर की पांचाली, कलयुग में काले लोग ध्यान देंगे। कलयुग में क्या बनी, के कलयुग में द्वापर की पांचाली, कलयुग में बेला कहलाई। बेला, बेला
और आप जानते हैं बेला कौन है, हमारे बाबूजी लोग समझ गए। समझे? तापर की पांचाली कलयुग में बेला कहलाई। और ये बेला कौन है? पृथ्वीराज चौहान की बिटिया बनकर देखो आई, बनकर देखो आई, बनकर देखो आई। यही पृथ्वीराज चौहान की बिटिया बेला बनकर आई। पृथ्वीराज चौहान की बिटिया बनकर बेला आई। और जब इसको विज्ञानियों ने देखा तो कहा ये समर भूमि में लाखों की, ये समर भूमि में लाखों की गर्दन कटवावेगी। जब आला उदल का युद्ध होगा तो उसमें इसी के कारण जाने कितने लोग मारे जाएंगे। ये समर भूमि में लाखों की गर्दन कटवावेगी, तो नाश करावेगी ये कन्या, नाश करावेगी, नाश करावेगी ये कन्या, नाश करावेगी ये कन्या, नाश करावेगी ये कन्या, नाश करावेगी। बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय।